Hello guys, I'm here again with my second video. It's a request from everybody who is watching this video. प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है कि आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज दूँ। एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं उस पर हमने एक थोड़ा डिटेल में बात किया है। और थर्ड थिंग जिसके ऊपर मैं एक्चुअल के अंदर जिस रीज़न से यूट्यूब पे आया हूँ वो रीज़न है 90% रिटेलर्स जो लॉस कर रहे हैं ना उसके क्या क्या रीजंस हैं। तो उनमें से कुछ रीजंस के ऊपर मैंने आज बात करी है। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। पसंद आए गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू। व्हाट इज दिस स्टॉक? हमें ये समझ आ रहा है नथिंग, और ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है जहाँ पर बाय एंड सेल ऑफ anything which is listed on stock market. For an example, equity shares, bonds, preference shares, ETF, F&O और एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बेसिकली बायर आता है टू बाय और सेलर आता है टू सेल। साउंड्स इजी ना? अगर ये इतना ही इजी है तो प्रॉफिट बनाना इतना इजी क्यों नहीं है? क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर रियलिटी टर्म्स में इस चीज को ऐसे ही देखा जाता तो ये ऐसा होता, बट रियलिटी टर्म्स में कुछ और है। रियलिटी टर्म्स में क्या है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हमें कहाँ आती है? मतलब ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड जो डिफिकल्टीज हमें आती है वो ये है कि बायर को राइट प्राइस पे बाय करना जरूरी है और सेलर को राइट प्राइस पे माल बेचना जरूरी है। ठीक है, इजी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ये जो प्राइस है ना इसका डिटेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट कि व्हाट इज द राइट प्राइस टू बाय एंड व्हाट इज द राइट प्राइस टू सेल। ठीक है, प्रॉब्लम डिटेक्शन हो गया। प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हो गया कि भैया हमें राइट प्राइस चाहिए टू बाय एंड राइट प्राइस चाहिए टू सेल। फाइन, नाउ व्हाट? अब क्योंकि ये पेज मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने के लिए तो करा नहीं है। अगेन वी आर द एंटी लॉस ट्रेडर। अगर अब हमारा जो मोटिव है हम पूरा करेंगे। अब प्रॉब्लम हमें समझ में आ गया कि भाई डिटेक्शन, बट डिटेक्शन में प्रॉब्लम क्यों है? व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डिटेक्शन? रीजन है एनालिसिस। एनालिसिस तीन टाइप से होते हैं। क्या? फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड इज टेक्निकल एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल। ये लेटेस्ट है, ये सबसे पुराने टाइम से होता है। इसके अंदर क्या आएंगे? फॉर एन एग्जांपल इसके अंदर आएगा P&L, बैलेंस शीट एनालिसिस करना। ठीक है, रेशोज आते हैं इसके अंदर देखना कि जैसे डेट इक्विटी रेशो क्या चल रहा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट शीट्स, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। मैं तो देखो पर्सनली बताऊँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस की दे भी नहीं सकता हूँ। और क्योंकि बहुत एंशियंट मतलब बहुत पुराने टाइम में होने वाली चीज़ थी
नया नहीं है इसमें, मतलब करते हैं हाल फिलहाल बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस प्रोसीड भी नहीं करते हैं आगे के लिए, तो करते होंगे। देखो अब अपन जितने लोग हैं उतनी बात करें ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं जिन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी 1000 2000 की करोड़ की कैपिटल के साथ में नहीं बैठे हैं, छोटी कैपिटल के साथ बैठे हैं, और माई मोटिव इज टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल, प्रोटेक्ट देयर लॉसेस, रिड्यूस देयर लॉसेस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये चीज़ होती है। ओके, नाउ टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली चार्ट ड्रिवन। आप इतने टाइम से अगर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा चार्ट ड्रिवन मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर हायर हाइज देखे जाते हैं, लोअर लोज देखे जाते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ठीक है, कैंडल कैंडल के फॉर्मेशन से देखा जाता है कि जैसे हैमर है, डॉजी है, एंड मैनी मोर। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस, ये सबसे लेटेस्ट है। जरूरत क्या पड़ी इसके आने की, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट विषय है, ये लेटेस्ट है, तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो इज ऑन साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। ठीक है, अब यहां तक की बात हमारे समझ में आ गई। अब आगे क्या समझ में आएगा, इस चीज को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, हम एग्जाम्पल के अंदर लेंगे, जैसे हम शेयर्स को या स्टॉक मार्केट पे बाय एंड सेल करते हैं, वैसे ही कंसिडरिंग कि प्रॉपर्टी में भी इसी टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, जहाँ पर बाय एंड सेल होता है फ्रीक्वेंट। आज हर दूसरा बंदा चाहता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, एक सही भाव पे आकर के उस प्रॉपर्टी को बेच दूं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है फिर तो दोनों के अंदर। अब प्रॉपर्टी के अंदर मैंने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, भाव हो गया 1 करोड़ 40 लाख, मैंने मेरा 40 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक किया, एंड आई एम फ्री। ठीक है, शेयर्स के अंदर भी मैं क्या करूंगा, 100 रुपए का कोई शेयर लिया, 120 रुपए में बेच दूंगा, 20 रुपीज का प्रॉफिट इनटू क्वांटिटी, दैट इज माई प्रॉफिट, लिया, फ्री। ठीक है, डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस आता है प्रॉपर्टी के अंदर जब 1 करोड़ 40 लाख में आप बेचोगे, जस्ट टू बुक दिस 40 लाख प्रॉफिट, आपको बायर नहीं मिलेगा इतना इजी। रीजन, यहां के सारे बायर उस जगह लॉजिक ढूंढते हैं कि मुझे 1 करोड़ 40 लाख रुपीज की अगर प्रॉपर्टी मिल रही है, जस्टिफाइड होनी चाहिए। यू नीड टू जस्टिफाई दिस प्रॉपर्टी कि इसकी वैल्यूएशन 1.40 CR है। यहां पर आपका एक 10 रुपए का शेयर 500 रुपए पहुंच गया, बायर रेडी है 500 पे भी खरीदने के लिए। इतनी बड़ी जंप कोई मायने नहीं रखती। आज प्रॉपर्टी के अंदर 1 करोड़ का भाव 10 करोड़ हो जाए 2 साल में, और इधर नहीं आएगा कोई खरीदने, रीजन ऑलरेडी होगा कि यार ओवर प्राइस्ड है। और ये कोई बिल्डर बात नहीं करेंगे, यहां पर 100 रुपए का शेयर 500 रुपए का हो गया, ओवर प्राइस किसी को नहीं लगेगा। सबको क्या लगेगा, बहती गंगा में अपने हैंड्स जो हैं कर लो क्लीन, which is wrong, and this is what makes this market and this market speculation and non-speculation। जिस दिन स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन खत्म हो गई, 90% रिटेलर्स वाला जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, वो फिनिश है। वर्थ ढूंढो, वर्थ।
अगर वर्थ मिलती है गो फॉर बाय, नहीं मिलती है डोंट डू एनीथिंग। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, then start earning. Okay guys, that's it for all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। and do follow my page anti loss trader. I am here to help you with my experience. I have around 8+ years of experience. जितना आता है भाई उतना बताऊंगा, ज़्यादा शोशा करूंगा नहीं, मेरा P&L दिखाऊंगा नहीं, आपका P&L देखूंगा नहीं। अच्छा लगता है मजा आएगा, नहीं अच्छा लगता है इट्स एन ओपन पोडियम, आप आओ अपनी प्रॉब्लम बताओ, आई एम रेडी टू हियर। मैं मेरे में भी कुछ कमियां निकले बताना, नॉन एडिटेड वीडियोस बनाता हूँ तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ करना उस विषय पे। डू फॉलो एंटी लॉस ट्रेडर। बाय।